Hello friends, welcome to Dasna e-medical classes. Today we will discuss regarding eating disorder. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द ईटिंग डिसऑर्डर. ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, मतलब ईटिंग की जो है वो कोई प्रॉब्लम हो जाए, खाने की कोई प्रॉब्लम जो है वो आए, जैसे कोई भी जो है वो ज़्यादा खाने लगे या कम खाना स्टार्ट कर दे, या फिर जो खाने वाले सब्सटेंसेस नहीं है, खाने वाले फूड्स नहीं है, उनको खाना स्टार्ट कर दे, जैसे पत्थर वगैरह हो गया. तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं. तो हम इनको डिटेल में जानेंगे. एंड ईटिंग डिसऑर्डर इज़ अ सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन करेक्टराइज बाई परसिस्टेंट डिस्टर्बेंस इन ईटिंग बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशन रिलेटेड टू फूड, बॉडी मेज एंड वेट. ईटिंग डिसऑर्डर क्या होती है, ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें जो है वो परसिस्टेंटली डिस्टर्बेंस जो है वो ईटिंग बिहेवियर में जो है वो देखने के लिए मिलता है. मतलब ईटिंग बिहेवियर में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो अराइज करने लगती है. जैसे कि पर्सन जो है वो कम खाना स्टार्ट कर देगा, या पर्सन जो है वो बिंज ईटिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा, मतलब ओवर खाना स्टार्ट कर देगा. उसको जो है वो फूड के लिए जो है वो थॉट उसके जो है वो चेंज हो सकते हैं. उसको जो है वो बॉडी मेज से रिलेटेबल जो है वो प्रॉब्लम हो सकती हैं. ओवर वेट या कम वेट से लेकर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो अराइज कर सकती है. तो ये सारी चीज़ें ईटिंग डिसऑर्डर में आती हैं. These disorders often involve harmful eating patterns such as severe food restriction, binge eating, or compensatory behavior like purging, excessive exercise that significantly impair physical health, emotional well-being, and daily functioning. इसमें जो है वो पर्सन को जो है वो हार्मफुल ईटिंग पैटर्न जो है वो अपनाने लगता है, मतलब जो बॉडी की इमेज को जो है वो इम्पैक्ट करता है, और साथ में जो है वो मेंटल डिस्टर्बेंस भी जो है वो क्रिएट करता है. जैसे कि कुछ सीवियर फूड रिस्ट्रिक्शन कर दिया, ओवर डाइटिंग पे जो है वो पर्सन जा सकता है. ठीक है, बिंज ईटिंग कर सकता है, ओवर ईटिंग जो है वो कर सकता है. पर्गिंग बिहेवियर शो करता है, मतलब खाने के बाद में वोमिटिंग जो है उसको कर रहा है. ठीक है, ताकि उसका वेट वगैरह जो है वो गेन ना हो. जैसे कि पर्गिंग बिहेवियर स्टार्ट कर सकता है, या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह जो है वो कर सकता है. और उसकी जो है जिसकी वजह से फिजिकल, मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग और डेली फंक्शनिंग जो है वो इम्पैक्ट होती है. मतलब डेली एक्टिविटी वगैरह में भी जो है वो सही तरीके से जो है वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ये डिसऑर्डर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इसके हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है ईटिंग डिसऑर्डर का. तो इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं. तो फर्स्ट वन है हमारे इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, करेक्टराइज बाई रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनर्जी इनटेक लीडिंग टू सिग्निफिकेंटली लो बॉडी वेट, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन. एनोरेक्सिया मतलब भूख, नर्वोसा मतलब जो है वो नर्वसनेस हो जाना. ठीक है, भूख से जो है वो उसको खाने को जो है वो अवॉइड करने लगना, भूख से जो है वो डर लगने लगना है. ठीक, तो इसमें जो है वो पर्सन क्या करेगा, उसे जो है वो सिग्निफिकेंटली क्या करना चाहता है, वेट को लॉस करना चाहता है. ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा वेट गेन होने से जो है वो डर लगने लगता है, जिससे कि उसे ये लगेगा जैसे कि उसकी बॉडी इमेज जो है वो डिस्टर्ब करेगी अगर उसका जो है वो वेट गेन हो गया. तो ठीक है, तो इसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं. ठीक, तो इसके जो है वो दो सब टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन है रिस्ट्रिक्टिव टाइप. रिस्ट्रिक्टिव टाइप में जो है वो क्या करेगा, जैसे डाइटिंग कर सकता है, बहुत ज़्यादा जो है वो फास्टिंग जो है वो वीकली 3-4 टाइम्स जो है वो फास्टिंग कर रहा है कि कहीं उसका ओवर वेट ना हो जाए. ओवर डाइटिंग कर रहा है, जैसे कि खाने में ज़्यादातर चीज़ें उसने रिमूव कर दिया, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो खा रहा है. ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज जो है वो कर रहा है, मतलब कुछ चीज़ें इसमें जो है वो रिस्ट्रिक्ट जो है वो कर देता है. नेक्स्ट वन है हमारा बिंज ईटिंग और पर्गिंग टाइप बिहेवियर. इसमें जो है वो पर्सन जो है वो बिंज ईटिंग जो है वो करता है, मतलब ओवर जो है वो खाता है, उसके बाद में उस खाने को उसे ये लगता है इस खाने से मेरा वेट जो है वो बढ़ जाएगा. खाना खा लिया बट उसका वो लगेगा कि उसका जो है वो वेट गेन हो जाएगा, जिसके बाद में वो वोमिटिंग करेगा. उसके लिए लेग्जेटिव्स जो है वो लेगा, डाययूरेटिक्स जो है वो खाएगा, ताकि उसको जो है वो वोमिट करके जो है वो उसको जो है वो बाहर जो है वो निकाल सके, उसको डाइजेस्ट जो है वो कर सके. इसलिए ऐसा बिहेव जो है वो शो करता है, मतलब खाने के बाद में उसको जो है वो पर्गिंग करके जो है वो निकालता है. नेक्स्ट वन है बुलिमिया नर्वोसा. बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग फॉलोड बाय इनएप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर लाइक वोमिटिंग, फास्टिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइज. इसमें जो है वो रिकरेंट एपिसोड जो है वो बिंज ईटिंग के रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो पर्सन जो है वो खाता है इसमें. ठीक है, तो उसके बाद में इनका इनएप्रोप्रिएट वे में जो है वो कंपनसेटरी बिहेव जो है वो शो करता है, लाइक वोमिटिंग करेगा, फास्टिंग करेगा, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा, ताकि उस खाने को जो है वो डाइजेस्ट जो है वो कर सके. तो में रिकरेंट एपिसोड्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एपिसोड्स में ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं. मतलब एपिसोड्स में इसमें जो है वो बिंज ईटिंग करेगा, उसके बाद में पर्गिंग बिहेवियर जो है वो शो करता है.
सेल्फ एस्टीम इज एक्सेसिवली इन्फ्लुएंस बाई बॉडी शेप एंड वेट। इसमें जो उसकी सेल्फ एस्टीम पे जो है ये सारी चीज़ें जो है वो मार्क करती हैं। लाइक उसको ये लगता है कि मेरी बॉडी शेप जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, वेट जो है वो गेन हो रहा है, तो इसके लिए जो है वो पहले खा तो लेगा लेकिन फिर जो है वो पर्गिंग बिहेवियर जो है वो स्टार्ट करेगा। मतलब कुछ एपिसोड्स उसमें बिंज ईटिंग के रहेंगे, फिर उसके बाद वो पर्गिंग बिहेवियर जो है वो शो करता है। नेक्स्ट वन है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में इसमें सिर्फ जो है वो पर्सन जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वो विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 2 आवर्स में उसने 2-3-4 टाइम्स जो है वो खाना खा लिया भर भर के पेट, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो कोई कंट्रोल जो है वो नहीं रहता है। एपिसोड्स इसके अंदर जो है वो कंपनसेटरी बिहेवियर के लिए जैसे जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते, जैसे पर्गिंग वगैरह इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती है। इसमें जो है जस्ट वो ओवर ईटिंग ही करता है और बहुत ज़्यादा जो है वो ओबीज जो है वो हो जाता है, तो इसको हम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट वन है अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें जो है वो कुछ फूड को जो है वो अपने कंसर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको जो है वो लेना जो है वो बंद कर देता है, ठीक है। इसमें कुछ फूड जो है वो रिस्ट्रिक्ट जो है वो अवॉइड जो है वो कर सकता है। लीड टू सिग्निफिकेंट वेट लॉस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और डिपेंडेंस ऑन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। इसमें की वजह से जो है वो पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो सकता है, उसके अंदर स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है और ये पर्सन जो है वो डिपेंडेंट हो सकता है। जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर जो है वो कंप्लीट डिपेंडेंट हो जाता है क्योंकि वो फूड्स जो है वो अवॉइड कर रहा है स्पेसिफिकली। नेक्स्ट है अदर स्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर। कुछ और क्या डिसऑर्डर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं दैट कॉज डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट बट डू नॉट मीट फुल क्राइटेरिया, लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा, ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, इन सारी चीज़ों में ये जो है वो नहीं मिलते हैं, तो इनको जो है वो अलग से जो है वो क्लासीफाई जो है वो किया जाता है। मतलब ये जो है वो पर्सन को डिस्ट्रेस और जो है वो इम्पेयर जो है वो करते हैं, जैसे कि हो गया अटिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा, पर्गिंग डिसऑर्डर, नाइट ईटिंग सिंड्रोम, तो इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो इनको अलग से जो है वो क्लासीफाई कर दिया गया है। एनोरेक्सिया नर्वोसा तो रहेगा लेकिन उसको सारे सिम्टम्स जो है वो एनोरेक्सिया के जो है वो नहीं रहेंगे। पर्गिंग बिहेवियर जो है वो वोमिटिंग वगैरह, सिर्फ जो है वो खाना खा के वोमिटिंग कर रहा है, तो अलग टाइप के जो है वो सिम्टम्स अगर शो कर रहा है तो इन डिसऑर्डर्स में उसको डाल दिया जाता है। नाइट ईटिंग डिसऑर्डर मतलब रात में उठ के जो है वो ओवर ईटिंग वगैरह जो है वो करता है। नेक्स्ट वन है पाइका। पाइका क्या होता है, इसमें पर्सन बच्चे, ये जो है वो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के अंदर जो प्रेजेंट रहता है, लाइक बच्चे नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस वगैरह जो है वो लेते, जो खाने वाले नहीं होते, जिससे चाक खड्डी वगैरह ये हो गया, ठीक है, कोई पत्थर वगैरह जो मिट्टी वगैरह होती है, सॉइल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। लेकिन इसमें जो है वो ले तो रहे हैं, ये बच्चों के अंदर तो स्पेशली पाइका प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें बड़ों के अंदर भी जो है वो स्पेशली जो है वो देखने के लिए मिलता है, जो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, कोई न्यूट्रिशन जो नहीं दे रहे हैं हम, वो सब्सटेंस लेने लगता है। नेक्स्ट वन है यूमिनेशन डिसऑर्डर। यूमिनेशन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इसमें जो है वो पर्सन जो होगा वो कोई भी चीज़ को रिगर्जिटेट कर सकता है, जैसे कोई सेमी वो वाले फूड्स होते हैं, ठीक है, जिनको निगला जो है वो नहीं जा सकता, ठीक, तो उसको जो है वो निगल सकता है, ठीक, उनको जो है वो रीच्यू जो है वो करने लगता है, जैसे चिंगम वगैरह हो गई, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो है वो निगल लेता है। या फिर उनको जो है वो जो चीज़ें बाहर थूकने वाली होती हैं उनको थूकता नहीं है, वो जो है वो निगल लेता है। ऐसी चीज़ें जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो स्टमक के अंदर जो है वो जानी चाहिए, तो लेकिन उसको जो है वो मुंह में कंटिन्यू है वो चबाता रहता, तो ये जो है वो रिगर्जिटेशन डिसऑर्डर उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसे जिसको थूकना है उसको थूकेगा नहीं, जिसको थूकना है उसको जो है वो अंदर जो है वो ले लेगा, ठीक, तो उसके मतलब डाइजेस्ट जो है वो कर लेता है, ठीक है, तो उसमें जो है वो रूमिनेशन डिसऑर्डर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट वन है अनस्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर। ये क्या रहते हैं, डायग्नोस्ड व्हेन सिम्टम्स ऑफ ए फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर आर प्रेजेंट बट डू नॉट मीट क्राइटेरिया फॉर द अदर स्पेसिफाइड कैटेगरीज। ये जो ऐसे डिसऑर्डर्स जो इन सारे उसके अंदर जो है वो मिल नहीं रहे हैं, कैटेगरीज जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसको जो है वो अनस्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर जो है वो डाल दिया गया है। जैसे कि फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स जो मेनली एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया, या अदर डिसऑर्डर्स हो गया, बिंज ईटिंग, पर्गिंग बिहेवियर वगैरह में जो है वो नहीं मिल रहे हैं, तो उनको अनस्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है।
नेक्स्ट वन है इसके प्रेवलेंस और इंसिडेंस जो है वो क्या रहते हैं। तो प्रेवलेंस रेट जो है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो है वो मतलब नंबर ऑफ केसेस जो है वो कितना जो है वो चल रहा है। अगर हम पुराने और अभी जो करंट रेट की और हम ओल्ड केसेस की अगर हम बात करें तो 0.9% जो है ये वुमेंस के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहता है और 0.3% जो है वो मेंस के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, ये वुमेन के अंदर जो है वो 1.5% जो है वो प्रेजेंट रहेगा और मेन के अंदर जो है वो 0.5% जो है वो मेन के जो है वो केसेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वन है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो 3.5% जो है वो वुमेन के अंदर और 2% जो है वो मेंस के अंदर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन है इसका इंसिडेंस रेट जो है वो कितना चल रहा है, नंबर ऑफ न्यू केसेस के कितने जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। ईटिंग डिसऑर्डर आर मोस्ट प्रेवलेंट इन एडोलसेंस एंड यंग एडल्ट बट कैन अकर एट एनी एज इंक्लूडेड इन जीजियाट्रिक्स। ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है ये जो है वो मोस्ट प्रेवलेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है, ये एडोलसेंस एज ग्रुप के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और मतलब इसके केसेस ज़्यादा जो है वो एडोलसेंस एज के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये यंग एडल्ट जो होते हैं उनके अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है, मतलब ये किसी भी एज पे जो है वो हो सकता है, ठीक। ये जो है वो बूढ़े लोगों के अंदर भी जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वन इसके लिए जो है वो क्या कॉजेज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर किसी को जो है ये डिसऑर्डर्स अगर प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर हो रहे हैं, तो इसके लिए बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक रीजंस की वजह से जो है ये हो सकता है, कोई जीन एबनॉर्मलिटी होने की वजह से या कोई भी न्यूरोबायोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी होने की वजह से, जैसे कि सेरोटोनिन का डिसरेगुलेशन हो गया, ये सारे डिसरेगुलेशंस की वजह से जो वो बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, किसी के अंदर जो है वो परफेक्ट होने का एक बॉडी शेप को डेवलप करने का वो आ रहा है, और किसी की लो सेल्फ एस्टीम हो रही है, इमोशनल जो है वो इम्बैलेंस चल रहा है, उसकी वजह से जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। को-अकरिंग डिसऑर्डर जैसे कोई एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जो है वो सफ़र कर रहा है, तो उसके अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वन है सोशियो कल्चरल फैक्टर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि कोई भी सोसाइटी का जो है वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वगैरह, कोई कुछ बनना चाह रही है, कोई लड़की जो है वो एक्टर वगैरह एक्ट्रेस वगैरह जो है वो लोग बनना चाह रहे हैं, ठीक है, बच्चे कोई बच्ची है या बच्चा है, ठीक है, एक्टर एक्ट्रेस बनना चाह रहे हैं, तो उनके अंदर एयर हॉस्टेस वगैरह के अंदर जो है वो स्लिम बॉडी वगैरह जो है वो चाह रहे हैं, तो उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। मीडिया इन्फ्लुएंस से जो है वो हो सकता है, आजकल इतने एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है वो टीवी पे देखने के लिए मिलते हैं कि ये अवेलेबल है मार्केट में, ये अवेलेबल है, इससे आप इतना जो है वो लीन एंड थिन हो सकते हैं, या वेट गेन जो है वो मसल गेन जो है वो कर सकते हो, तो उसका भी जो है वो इसके इन्फ्लुएंस में भी आके लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट वन है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि किसी को चाइल्ड ट्रॉमा है या उसके संग में कोई भी फिजिकल अब्यूज़ वगैरह जो है वो हुआ है, निगलेक्ट किया गया है बच्चा, तो उसके अंदर भी जो है वो कोई भी प्रीवियस इशू होने की वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे चाइल्ड ट्रॉमा वगैरह होने की वजह से जो है वो ऐसा हो सकता है। फैमिली डायनामिक की वजह से, जैसे कि कोई भी है उसको फ्रेंड, उसकी फैमिली क्रिटिसाइज़ करते रहता है हमेशा कि तुम्हारी बॉडी ऐसी है, तुम्हें खाना चाहिए या तुम्हें खाना अवॉइड करना चाहिए, तुम ओवर वेट हो, तो उसकी वजह से क्रिटिसाइज़ जो हमेशा होता रहता है, तो उसकी वजह से जो है वो स्ट्रेस में आके जो है वो बच्चे वगैरह बड़े वगैरह ऐसा जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट इसके लिए जो है वो साइकोपैथोलॉजी जो है वो क्या रहेगी, इसके लिए जो है वो कैसे करके जो है वो हम आइडिया जो है वो लगा सकते हैं कि ये जो है वो इससे सफ़र कर रहा है, तो उनको जो है उनकी बॉडी में जो है वो डिस्टॉर्टेड रहेगी, उनको सेल्फ परसेप्शन जो है उसका जो है वो ख़त्म होने लगेगा, मतलब खुद को जो है वो बहुत ज़्यादा वो करने लगेंगे कि मैं इतना मोटा हो गया हूँ या मैं इतनी पतली हो गई हूँ, ठीक है, तो उनका सेल्फ परसेप्शन जो है वो खुद के लिए ऐसा नज़र आएगा। प्री ऑक्यूपेशन विद वेट शेप एंड द ईटिंग बिहेवियर, तो उनके अंदर जो है वो वेट गेन होना या वेट लूज़ होना, बॉडी की शेप चेंज होना और ईटिंग बिहेवियर जो है वो प्रेजेंट रहेगा, मतलब ज़्यादा खा सकते हैं, कम खा सकते हैं, पर्गिंग बिहेवियर, वोमिटिंग वगैरह कर रहे हैं, या फिर कोई भी ड्रग्स वगैरह उसके बाद में जो है वो ले रहे हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स ड्रग्स वगैरह जो है वो लेने लगे, ठीक है, या फिर वोमिटिंग प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो कोई ड्रग्स ले रहे हैं, तो ऐसी ड्रग भी जो है वो ले सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा फियर रहता है वेट गेन होने का या वेट लूज़ करने का, और उसके लिए जो है वो ओवर ईटिंग समटाइम्स कर सकते हैं वो, या फिर ईटिंग को जो है वो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। इमोशनल रेगुलेशन इशूज़ जो है वो
प्रेजेंट रहते हैं और फूड के लिए जो है वो कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो डेवलप जो है वो नहीं होती, मतलब वो एक सेटल्ड जो है वो नहीं रहते हैं और उसके लिए कोई भी डिफेंस वगैरह जो है वो अगर उनसे कुछ समझाते हैं तो उसके लिए डिफेंस वगैरह जो है वो देते हैं, अगर नहीं ऐसा नहीं है वो सही होता है, ठीक है, खाना चाहिए ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो इसके लिए जो है वो कॉपिंग मैकेनिज्म भी जो है वो लगाते हैं। नेक्स्ट वन इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या प्रेजेंट रह सकते हैं अगर किसी पर्सन को जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा है। तो फर्स्ट इसमें हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो हो सकता है, मतलब उसका वेट गेन जो है वो होना जो है वो कम हो जाएगा, मतलब वेट गेन जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं होगा। वेट लूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंटली मतलब कम टाइम में जो है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन फीमेल के अंदर जो है वो एमिनोरिया जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, मतलब उनका जो मेंसेस आ रहते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाने की वजह से, ब्लड की लेकिंग हो जाने की वजह से समटाइम्स जो है वो सप्रेस जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। बॉडी के ऊपर फाइन हेयर ही जो है वो हो सकते हैं, मतलब बहुत जो सही से हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम से ब्रिटल हेयर्स जो है वो हो जाते हैं, लेनिगो जैसे फाइन हेयर्स जो है वो बॉडी पे नज़र आते हैं, ठीक। ब्रेडिकार्डिया जो है वो प्रेजेंट रहता है। पल्स रेट वगैरह जो है वो लो देखने के लिए मिल सकती है। ब्लड प्रेशर जो है वो लो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन है हमारा बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर जो है वो स्लाइटली ओवरवेट जो है वो नज़र आता है बच्चे के अंदर, बड़े के अंदर जो भी है, ठीक है, अगर उसने खाना जो है वो ज़्यादा खाना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। कैल्सस साइन जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसको हम नकल्स के ऊपर जो है वो एक कैल्सिफिकेशन जो है वो नकल्स के ऊपर देखने के लिए मिलता है, जिसको हम रसेल साइन जो है वो बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा क्या है प्रेजेंट है, रसेल साइन जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे कैल्सिफिकेशन जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है ओबेसिटी की वजह से। डेंटल इरोजन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, ओवर ईटिंग की वजह से उसके दांत में जो है वो गिर सकते हैं, ठीक है, तो इनमें जो थोड़े थोड़े इरप्टेड जैसे टीथ हो जाते हैं वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो वोमिटिंग की वजह से जो है वो ओवर ईटिंग कर रहा है, उसके बाद में जो है वो पर्गिंग बिहेवियर अगर कर रहा है तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर अगर हो रहा है तो उसको जो है वो ओवरवेट जो है वो देखने के लिए मिलेगा, मतलब ओवर खाना अगर जो है वो खा रहा है तो उसको ओबेसिटी ओवरवेट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। ओवर ईटिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कम पीरियड टाइम में जो है वो ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देता है। और फीलिंग ऑफ गिल्ट और डिस्ट्रेस पोस्ट बिंज, जो मतलब उसे ज़्यादा खाने के बाद में जो है वो एकदम रिग्रेट फील करता है कि मैंने ये ज़्यादा क्यों खा लिया, मुझे नहीं खाना चाहिए था, मेरा वेट गेन हो रहा है, ठीक है, तो इसके बाद में थोड़ा सा गिल्टी जो है वो फील भी जो है वो करता है। नेक्स्ट वन है ARFID, मतलब अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टेड फूड डिसऑर्डर, ठीक है, तो इसके अंदर जो जब वो फूड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक जो भी न्यूट्रिशन को अवॉइड किया है उसकी डिफिशियंसी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। वेट लॉस हो सकता है और उसकी ग्रोथ जो है वो सप्रेस जो है वो स्पेशली बच्चों के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड जो है वो कुछ फूड जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं तो। नेक्स्ट वन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम इसका डायग्नोसिस जो है वो कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए कुछ डायग्नोस्टिक टूल जो है वो आते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्वेश्चनर जो होता है वो जो है वो तैयार किया जाता है और उसका ईटिंग डिसऑर्डर का एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है, वो कि वो कैसे करके उसके खाने का पैटर्न वगैरह कैसा है ये जो है वो पता करते हैं। एक सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चनर जो है वो बनाया जाता है, जैसे कि E26 स्कॉफ जो आता है, तो इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो जो कब खा रहा है, कैसे करके खा रहा है, कब क्या बिहेव शो कर रहा है, तो उसको खुद से जो है वो मार्क करने के लिए जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट वन है लेबोरेटरी एंड इमेजिंग स्टडीज़ जो है वो की जाती हैं, तो उसका जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल अगर जो है वो पर्गिंग बिहेवियर शो कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो है वो चेक करेंगे। लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, इसमें एंजाइम्स की देखेंगे क्या कोई भी लेकिंग तो जो है वो नहीं हो रही है या कोई एंजाइम्स जो है वो ओवर तो नहीं हो रहे हैं। बोन की डेंसिटीज़ की जो है वो स्कैन करेंगे ताकि उसमें जो है वो एनोरेक्सिया वगैरह नर्वोसा वगैरह की कंडीशन होती है जिसमें फूड जो है वो बिल्कुल अवॉइड जो है वो करने लगते हैं, मतलब खाना जो है वो खाना बंद कर देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, भूखे रहने लगते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है, तो उसमें बोन की डेंसिटी को भी जो है वो स्क्रीन जो है वो किया जाता है। ECG करानी अरिथमियाज वगैरह के लिए, ताकि कोई भी अरिथमिया वगैरह की जो है वो सिचुएशंस तो नहीं आ रही है, हाइपोटेंशिव पेशेंट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कम खाना खाने की वजह से। और DSM-5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को जो है वो फॉलो करेंगे कि किस तरीके का डिसऑर्डर जो है वो किस में जो है वो इसको कैटेगराइज जो है वो किया जा सकता है।
नेक्स्ट वन नर्सिंग असेसमेंट करना है, उसमें जो है वो पूरा उसकी हिस्ट्री लेना है, वेट की हिस्ट्री लेना है, ईटिंग का पैटर्न कैसा है, एक्सरसाइज का रूटीन कैसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो पता करेंगे कि किस तरीके से खा रहा है, कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, वेट कितना जो है वो गेन हुआ है या कितना लूज़ हुआ है, कोई लेग्जेटिव, कोई डायोरेटिक या कोई भी वोमिटिंग वगैरह तो उसको जो है वो नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर ऐसी ड्रग्स वगैरह तो जो है वो यूज़ नहीं कर रहा है। मेंटल हेल्थ हिस्ट्री लेनी है, बॉडी इमेज जो है उसकी जो है वो देखनी है कि कितनी डिस्टर्ब जो है वो देखने के लिए मिल रही है। फिजिकल हेल्थ असेसमेंट करना, उसका बीएमआई चेक करना है, ओवर वेट तो नहीं है या अंडर वेट तो नहीं है, वाइटल साइंस जो है वो लेने हैं, उसकी स्किन, उसके हेयर्स, उसके नेल्स वगैरह जो माल न्यूट्रिशन के लिए या ओवर वेट के लिए जो है वो पूरा चेक करने की क्या जो है वो चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। रसेल साइन वगैरह जो है वो ओबेसिटी के लिए जो है वो चेक करना है ताकि पता कर सकें कि कुछ उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट तो जो है वो नहीं है, कोई नकल्स पे क्या जो है वो कैल्सिफिकेशन जैसा तो कुछ भी कैलकुलस साइन तो नहीं हुआ है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर स्टेटस फॉर अरिथमियाज और हाइपोटेंशन जो है वो देखनी है कि उसका कोई भी हाइपोटेंशन जो है वो पता कर सके, उसको कोई भी ब्लड प्रेशर लो वगैरह की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है। मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन भी करना है, उसका मूड डिसऑर्डर देखना है, एनजाइटी देखनी है, सुसाइडल कोई भी आइडिएशन वगैरह, सुसाइड के लिए थॉट्स वगैरह तो जो है वो नहीं आ रहे हैं कि कहीं कुछ स्ट्रेस वगैरह में तो नहीं जा रहा है बॉडी इमेज को लेके, ठीक है, तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ जो है वो आ रहा हो या फिर कोई किसी ने उसको क्रिटिसाइज वगैरह तो नहीं किया है। परसेप्शन ऑफ बॉडी इमेज एंड ईटिंग बिहेवियर, वो कैसा बॉडी इमेज है उसका, ठीक है, उसको परसीव करना है। ईटिंग बिहेव कैसा शो कर रहा है, कैसा करके जो है वो खाता है, किस टाइम पे जो है वो कितना अवॉइड कर रहा है फूड की, ओवर ईटिंग कर रहा है, ठीक है, कि पर्गिंग बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है, ये पता करना है। नेक्स्ट वन मैनेजमेंट, इसका जो है वो हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्विंग मेडिकल, साइकोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। इसका जो है वो मैनेजमेंट जो है वो रहता है, इसमें सारे उसमें जो है वो मैनेजमेंट इसका जो है वो किया जा सकता है। जैसे मेडिकल स्टेबलाइजेशन जो है वो किया जा सकता है, माल न्यूट्रिशन अगर उसको हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस अगर हो रहा है तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो है वो अराइज कर रही हैं, तो उसको जो भी न्यूट्रिशन की लेकिंग हो रही तो उसको वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो है वो दिए जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो इसको इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस जो है वो कराए जाएंगे, जो भी जिस अकॉर्डिंग सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट वन साइकोथेरेपी, उसमें जो है वो क्या दी जाएगी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो इसके अंदर जो है वो दी जाती है। जैसे बिंज ईटिंग हो रहा है, अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ठीक है, या फिर जो है वो कोई पूरा जो है वो बिंज ईटिंग पर्गिंग बिहेवियर वगैरह जो है वो शो कर रहा है, तो इसमें जो है वो उसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है ताकि उसका ये सारी चीज़ों के लिए, फूड के लिए जो पैटर्न है उसको जो है वो अवॉइड कर सके। नेक्स्ट वन फैमिली बेस्ड थेरेपी जो है वो दी जाएगी। जैसे ये स्पेशली जो है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर जो एडोलसेंस होते हैं, ठीक है, वो ये सारा बिहेव जो है वो शो करने लगते हैं, तो ये जो है वो फैमिली को इसमें जो है वो कॉपरेट करती है ताकि ये सिम्टम्स जो है उसके अंदर ना आए, उनको वो जो है वो नोटिस करे। ये स्पेशली जो है वो गर्ल्स के अंदर, जो टीन एज गर्ल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो अपना बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, एक्ट्रेस वगैरह जो है वो बनना चाहती हैं, एयर हॉस्टेस वगैरह बनना चाहती है, तो उनके अंदर स्पेशली जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वो खाना वगैरह अवॉइड करती हैं, तो उनको जो है वो टेक केयर की जो है वो ज़रूरत होती है, तो इसमें फैमिली बेस्ड थेरेपी जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट वन है डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। इसमें जो है वो इमोशनल डिसरेगुलेशन को जो है वो सही किया जाता है, मतलब इमोशनल अगर उसके अंदर आ रही है, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से फूड अवॉइड कर रहा है या ज़्यादा खा रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी जो है वो दी जाती है ताकि उसका बिहेव उसके लिए जो है वो चेंज हो सके। नेक्स्ट वन है फार्माकोथेरेपी दी जाती है। इसमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है वो दी जाती हैं, जैसे कि जो भी बुलिमिया नर्वोसा वगैरह जो प्रेजेंट है, ठीक है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर अगर उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट, तो उसके लिए जो है वो फार्माकोथेरेपी जो है वो, जैसे कि ओलेंजापाइन हो गया, ठीक है, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर जो दी जाती है, जिससे कि उसकी एंजाइटी और वेट गेन जो भी हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन करेंगे, उसको जो है वो सुपरवाइज्ड करेंगे, उसको रीफीडिंग प्रोग्राम जो होते हैं, मील प्लानिंग होते हैं, वो करानी है ताकि उसका जो है वो सब्सिक्वेंट वे में जो है वो एक पैटर्न में जो है वो खाना जो है वो खा सके। उसे कितना न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो मील प्लानिंग जो है वो की जाती है, और उसको बच्चे को जो या बड़ा है जो भी है उसको जो है वो सुपरवाइज किया जाता है ताकि वो एज़ पर द स्केड्यूल अपना जो है वो फूड ले। नेक्स्ट वन हॉस्पिटलाइज जो है वो किया जाता है अगर ये सीवियर केसेस जो है वो माल न्यूट्रिशन के या फिर सुसाइडल आइडिएशन उसके मन के अंदर आ रहे हैं या
मेडिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है तो उसके अंदर जो है उसको एडमिट भी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन है जीजियाट्रिक कंसिडरेशन। उसके लिए जो है वो क्या करना है, अगर जो है वो जीजियाट्रिक पर्सन है या फिर जो है वो जब इस एज में जाएगा तो उसके लिए क्या कंसिडरेशन करना है, तो उस टाइम पे क्या चैलेंजेस जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे इसको जो है वो हम समटाइम्स जो है वो चैलेंजेस ये रहते हैं कि हम उसको डायग्नोज जो है वो समटाइम्स जो है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एज बेस्ड जो है वो ऐसा करके जो है वो हो रहा है। ठीक, तो और क्योंकि उसको अदर बीमारियां भी जो है वो हो सकती हैं जीजियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर, तो इसको समटाइम जो है वो डायग्नोज कर पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मे मैनिफेस्ट एज अनइंटेंशनल वेट लॉस ड्यू टू ग्रीफ, लॉनलीनेस और डिमेंशिया। उनमें ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि उनका जो वेट लॉस जो है वो हो रहा है कि उनको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो जाने की वजह से हो रहा है, जैसे कि अकेलापन फील कर रहे हैं या डिमेंशिया से सफ़र कर रहे हो या उनको कोई किसी बात का दुख वगैरह जो है वो हो रहा है। तो हम ये ऐसा सोच सकते हैं कि जो है वो उनका जो है वो इस एज की वजह से, एजिंग प्रॉब्लम की होने की वजह से या ऐसा कोई फैक्टर होने की वजह से उनका जो है वो वेट जो है वो लूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको समटाइम जो है वो डायग्नोज कर पाना जो है वो मुश्किल जो है वो हो जाता है। तो ये एक चैलेंज जो है वो जीजियाट्रिक में रहता है। असेसमेंट और मैनेजमेंट, हमें उनका क्या करना है, कोई भी अंडरलाइंग इसका कॉज क्या है, कोई भी मेडिकेशन चल रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई डिप्रेशन में तो जो है वो ओल्ड एज का पेशेंट जो है वो तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो पता करनी है और उसका कॉज को जो है वो पर्टिकुलर उसका आइडेंटिफाई करना है कि उसका वेट लूज़ वगैरह है, वेट गेन वगैरह जो है वो क्यों हो रहा है। फिज़िकल एक्टिविटी देखनी है, सोसाइटी में कितना इंगेजमेंट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको सोसाइटी में इंगेजमेंट जो है वो कराना, उनकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह जो है वो करते रहें, अपने आप को मैनेज रखें, वॉक वगैरह करें, ये सारी चीज़ें जो है वो करानी है। एड्रेस न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी विद डाइटरी सप्लीमेंट, उनको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी अगर किसी भी चीज़ की हो रही तो उसको उसके अकॉर्डिंग डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट वन रिहैबिलिटेशन, क्या करना है अगर जो है वो जो ये सारी चीज़ों से जो है वो अगर सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है वो रिहैबिलिटेशन करते हैं और उसको फॉलो अप भी जो है वो किया जाता है। तो उसके लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के ऊपर जो है वो, अगर कोई भी एडल्ट है, एडल्ट है, ठीक है, या फिर कोई भी बच्चा वगैरह है, तो उसका जो है वो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस पे उसका ईटिंग बिहेवियर को सुधारने का जो है वो कोशिश जो है वो की जाती है। इसमें कोई भी जो ये सारी चीज़ें हैं, ये रिलैप्स सिम्टम्स जो हैं उसके दोबारा जो है वो देखने के लिए ना मिलें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका अभी हमने मैनेजमेंट कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, उसने फिर से दोबारा जो है वो यही सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी, तो उसके लिए रेगुलर फॉलो अप किया जाता और उसकी काउंसलिंग भी जो है वो की जाती ताकि ये दोबारा जो है वो रिपीट ना हो। स्ट्रेटजीज इसके लिए क्या रहेंगी, उसके लिए ऑनगोइंग सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल पर्टिकुलर थेरेपी जो है वो दी जाती ताकि ये सारी चीज़ें उसके अंदर दोबारा ये जो है वो अराइज ना करें। सपोर्ट ग्रुप होंगे तो उसको उससे ओवरकम कराने में जो है वो हेल्प करते हैं, उसको डिफरेंट थेरेपीज़, उसको चीज़ों को इंगेज रखना ताकि वो इसको खाने वगैरह के लिए जो है वो इतना फ़र्क ना पड़े। इनकरेज पार्टिसिपेशन इन स्ट्रक्चर्ड डेली एक्टिविटी, जिसके लिए डेली एक्टिविटीज़ जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्लान की जाती है कि उनका स्केड्यूल पर डे का क्या होगा, किस चीज़ में जो है वो इंगेज रहेंगे। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो प्लान करते हैं ताकि उनको जो है वो बिंज ईटिंग, पगिंग बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है वो ना रहें। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वेट एंड फिजिकल हेल्थ, उनका जो है वो वेट कितना गेन हो रहा है, नॉर्मल वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता करेंगे। उनका फिजिकल हेल्थ कैसा है, ऐसा तो नहीं है कोई और अदर हेल्थ इशू वगैरह जो है वो अराइज हो रहा हो, तो उसके लिए भी जो है वो चेक करते रहना और उसको पूरा मॉनिटर जो है वो करते रहना है। और साथ में इन सारी चीज़ों को जो है वो एज़ पर द जो भी चीज़ें जो है वो आ रही हैं तो उनके लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान जो है वो बनाना है, जो भी उनको फॉलो कराना है और उस सारी चीज़ों को जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो करना है।